वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कार्बेन आयन। कार्बोनियम आयन तो आपने ऑफन एनकाउंटर करा होगा, क्योंकि ज़्यादातर एटम्स जो कार्बन के साथ लगे होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हेट्रो एटम्स हों तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो कार्बोनियम आयन तो इजीली जनरेट हो जाता है, क्योंकि जब वो निकलते हैं तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए। तभी तो एक कार्बन दूसरे कार्बन दूसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा एंड सो ऑन, एंड वी आर एबल टू सिंथेसाइज वेरी गुड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिट है, जैसे कि अनेकों फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि अनेकों हर्बिसाइड्स, जैसे कि अनेकों पेस्टिसाइड्स। और ये है कि ये बहुत सारे अब ऐसे सिंथेसाइज होने लग गए हैं जो कि प्रकृति के लिए लेस हार्मफुल हों और सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ऐसी अनेकों मेथड्स निकल आई हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कार्बन नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है। जब हम ये बात करते हैं तो आपके जहन में आ रहा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बहुत सारे सिंथेटिक एस्पेक्ट्स हम देख चुके हैं पहले भी। तो उससे कैसे जनरेट होता है कार्बन आयन, क्योंकि जो लगा हुआ मेटल होता है वो कार्बन के रिलेटिव, उसके सापेक्ष ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑटोमेटिकली कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रो नेगेटिव बाय रिलेटिव कंपैरिजन। तो उसमें क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये उदाहरण है। दूसरा आपने देखा होगा, पढ़े होंगे और पहले भी हम देख चुके हैं रोल और इम्पोर्टेंस किसका, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स का। इसीलिए चैप्टर अलग से होता है यूजी क्लासेस में भी, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ऐसे होते हैं, हम कार्बन जहाँ मिथाइलिन ग्रुप यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ लगा है तो किसी किस्म की एक्टिविटी तो होती नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग है, कोई पोलैरिटी है नहीं, कोई ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं कि रिएक्शन आगे बढ़े। लेकिन ज्यों ही वो दोनों तरफ से जुड़ जाता है, किससे, उसमें लग जाते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स जैसे कि कार्बोनाइल, जैसे कि नाइट्रेट। तो ये अपनी तरफ को क्या खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन से खींचेंगे, कार्बन में तो कैपेसिटी होती नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, वो लगे हुए हाइड्रोजन से खींचेगा। और हाइड्रोजन अंडर प्रॉपर कंडीशंस, अगर कोई बेस हो वहाँ उसको मदद करने के लिए, इट इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, देयर बाय लीविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो हमारा जनरेट हो गया क्या, कार्बन आयन। तो हम क्विक एक लुक लेते हैं देखने के लिए कि कैसे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है उनका जनरेशन होता है। हम कहते हैं कि ये लगा हुआ जो है ये क्या है, ये वाला हाइड्रोजन, ये which is attached in alpha position to any electron withdrawing group is always acidic in nature। क्यों, क्योंकि ये निकल रहा है H पॉजिटिव के फॉर्म में और जनरेट कर रहा है इन सारी मेथड से क्या, एक कार्बन। तो ये लगा हुआ है हमारा CH2 ग्रुप, किसके एडजेसेंट, कार्बोनाइल, अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। जितने हमारे हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन में होते हैं टू कार्बोनाइल ग्रुप, वो हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक, यानी कि H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाते हैं। क्यों निकलेंगे, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, कार्बन खींचेगा इस कार्बन से, ये कार्बन खींचेगा हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन में तो क्षमता होती नहीं है इलेक्ट्रॉन्स देने की। और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये कैसे निकल आएगा, एज H पॉजिटिव, लीविंग अ नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली RCH2NO2, अगेन ये ग्रुप NO2 ग्रुप इधर से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से, कार्बन लगे हुए हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस निकल गया H पॉजिटिव, एसिडिक होता है क्योंकि वो फिर से लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में। अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। और इस केस में देखिए ये तो हाईली एक्टिव है, इसको कहते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनाइल इधर लगा हुआ भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दो दो जगह से ये बेचारा जो है बीच में लगा हुआ कार्बन, दोनों तरफ से इसमें ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। क्या करे कार्बन, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो जाएगा वीक, और बेस की प्रेजेंस में ये कैसे निकल आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया, गिविंग अस दिस इंपॉर्टेंट कार्बन आयन। आपने पढ़े होंगे, एक अलग ही चैप्टर है देखिए किसका, हमारे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स का, उसमें
तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं क्या प्रिपेयर करने के, जनरेट करने के कार्बन आयन। ये मेथड देखिए कार्बन आयन बनने की। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस लविंग, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इधर की तरफ चले जाएंगे। तो ये लग गया इस कार्बन में, ऐड हो गया, ठीक है। और विद द रिजल्ट एडजेसेंट कार्बन में क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, यानी कि अगेन हमने जनरेट कर लिया है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जो क्विकली अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से रिएक्ट करके आगे को हमें क्या देगा, प्रोडक्ट। नाउ अनदर मेथड डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, RCOOH इज एसिड, एसिड में क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो बना, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसका CO2 निकल रहा है इससे। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो, क्यों H पॉजिटिव निकल गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई ना, 1 2 3 4, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया, क्या जनरेट हो गया, कार्बन। नाउ अनदर मेथड और द फोर्थ मेथड, रिएक्शन ऑफ येलाइट्स। येलाइट्स ऐसी स्पीशी होते हैं जिसमें कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बगल का जो है हेट्रोएटम, जनरली फॉस्फोरस या सल्फर होता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों अगल बगल में होते हैं। कैसे बनते हैं, ये देखिए, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि फॉस्फोरस जो है 5th ग्रुप में है। ये है अल्काइल हैलाइड, ये हैलाइड अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, और ये फॉस्फोरस इसको देने में सक्षम है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मदद करेगा कि Br निकल आएगा, Br नेगेटिव के फॉर्म में। Br नेगेटिव यहाँ बन गया तो क्या होगा, ये Br नेगेटिव, और यहाँ पे है ये फॉस्फोरस, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स ये क्या बन गया, यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये बन गया अब हमारा, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई ना, 3 और 1 4, इसकी ज़रूरत नहीं है अब जो यहाँ पे थी। अब ये तो हो गया Br नेगेटिव और ये हो गया फॉस्फोरस पॉजिटिव, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोरस हेट्रोएटम वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, तो ये बॉन्ड अपनी तरफ को खींचेगा, बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने लगेगी, तो वो हाइड्रोजन से खींचेगा, और अगर बेस डाला जाए तो बेस जो है इसमें से हाइड्रोजन को निकालने में मदद करेगा। H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल आ गया यहाँ अपना क्या छोड़ के, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या जनरेट हो गया, कार्बन आयन, और इस कार्बन आयन का नाम होता है येलाइड, क्योंकि ये स्पेशल किस्म का हमारा कार्बन आयन है जिसके बगल में पॉजिटिवली चार्ज हमारा जो है एटम लगा हुआ, और ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ये येलाइड्स, और आप देखेंगे आगे कुछ एक हमारे रिएक्शंस हम करेंगे कि किस तरह उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं क्या बनाने के लिए, जैसे कि विटिक रिएक्शन जिससे कि बनती है एल्की। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये उसी की तरह है जैसे रिएक्शन येलाइड्स का हो रहा है, ऐसा ही हमारा ये जो रिएक्शन है इसमें डाइथाइएन के साथ, डाइथाइएन इज SH2 SH ग्रुप्स, थायोल ना, OH होता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये होता है थाइऑल, SH सो डाइथाइएन है CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन है इसमें। अब ये क्या करेगा देखिए, ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके साथ H2O, ये निकल गया, क्या बन गया, ये हमारा डाइथाइएन डेरिवेटिव बन गया। लेकिन उससे हुआ क्या, इन अदर वर्ड्स कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई बार ये रिएक्शन का यूज़ होता है। इस ग्रुप को अगर हम चाहें कि ये रिएक्ट ना करे तो उसको डाइथाइएन से रिएक्ट कराएं तो अपने आप ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रोटेक्शन हो जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोबारा से वो जनरेट हो जाता है, यहाँ पे SS निकल आता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से बॉन्ड खींचेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर अंडर स्ट्रेन, अब कार्बन लगे हुए हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस कैसे निकल आएगा, H पॉजिटिव, लीविंग द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, क्या जनरेट हो गया फिर से, कार्बन
आयन। रिएक्शन तो आपने देखा ही होगा, जब मेटल जो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम विद एल्काइल हैलाइड, ईथर की प्रेजेंस में क्या बन गया, RnGX, द वेरी पॉपुलर वेल नोन कंपाउंड नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका कि सिंथेसिस में बहुत ही यूज़ है, क्योंकि मैग्नीशियम इसके सापेक्ष क्या होता है, मेटल होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड हेंस it can react further to give us a number of very important compounds। और इसकी यूटिलिटी आपने देखी है कैसे, सरल रूप में कहूँ जैसे कि क्या बनाने में, अल्कोहल्स बनाने में। एक मेथड्स देखी जिससे कार्बन आयंस जनरेट होते हैं, चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चाहे वो एलाइड्स हों, चाहे डबल बॉन्ड में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो, और चाहे वो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स का रोल हो उसमें, या एसिटिक हाइड्रोजन जो है कार्बोनाइल के अल्फा पोजीशन वाली वो निकले, या डाइथाइन से हमारे कार्बन आयन प्रोड्यूस हों। तो हमने लगभग 5 मेथड्स अभी देखी, और आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बन आयन जो हमारा जनरेट हो रहा है ये कितना स्टेबल होता है और किस तरह से रिएक्शंस देता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।